Topic last Wednesday was responding to praises and criticism of people. और हमारा जो विषय था कि किस तरह से लोग हमारी बड़ाई करते हैं या हमारी बुराई करते हैं, उसका हम किस तरह से सामना करें। But I only covered the first part of it, that is how to respond to praises. और पिछली बार हमने सिर्फ पहले भाग को देखा था कि जिसमें हम जब हमारी बड़ाई करते हैं उससे हमारी कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, उसको हम देखा था। That's quite easy for us to understand, and I'm sure all of us will apply it in our lives what we learned last Monday. और Last- ये वेडनेसडे Yeah. और ये बहुत आसान है और आसान था, और जो हमने पिछले बुधवार सीखा था उसको जरूर हमने अपने जीवन में उसको अमल में लाया होगा। From a human perspective, the difficulty comes when how we, with regard to responding to criticism of people. पर जो मनुष्यों के लिए जो ज्यादा मुश्किल वाली बात आती है वो तब होती है जब कि किस तरह से हमारी जब बुराई करते हैं लोग, उसका हम किस तरह से सामना करें। From a human perspective, but with God's power and wisdom, we can easily respond to criticism in a godly way. ये तो मनुष्य की ओर से हमें दिक्कत लगती है, पर अगर हम परमेश्वर की ओर से परमेश्वर के जिस तरह से परमेश्वर बताता है उसका सामना करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं। As we follow the Lord Jesus Christ, all of us face difficult people who come and criticize us for various reasons, sometimes without any fault of us. और जब प्रभु यीशु मसीह के भी चलते हैं तो कई बार बहुत दफे लोग हमारी बुराई करते हैं, और ज्यादातर तो तब करते हैं हमारी कोई गलती नहीं होती। When you follow the Lord, we become better people. When you become better people, we expect everyone to acknowledge that, but that doesn't happen. और जब प्रभु के पीछे चलते हैं तो हम अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, और जब अच्छे बन जाते हैं हम चाहते हैं लोग इस बात को पहचाने, और जब नहीं पहचानते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। So we should know how biblically we respond to criticism of people. तो हमारे को समझना चाहिए कि किस तरह से वचन के अनुसार हमें किस तरह से जब हमारी बुराई जब लोग करते हैं तो उससे हमें वचन के अनुसार किस तरह से सामना करना है। People criticize us because of the way we live our life or based on what we believe, either because of beliefs or because of our lives. और लोग हमारी बुराई करेंगे ज्यादातर हमारे विश्वास के कारण से या जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं उसके कारण। And both are going to deal with today. We're going to address both the issues. और इन दोनों बातों को हम आज उससे मनन करेंगे। Let's look at people who criticize us because of something wrong they find in our lives. और पहली बात हम देखेंगे कि जब लोग हमारी बुराई करते हैं, जब वो देखते हैं हमारे जीवन में कुछ गलत चीज को देखते हैं And they speak bad about us, either directly or through indirectly. Please go by the content of what they say. और जब वो हमारे को सीधे तौर पे या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जब बुराई करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि किस बात, क्या जो बुराई कर रहे हैं उसका क्या विषय क्या है, क्या बात है वो पूरी। Is it true of us or not true of us? ये सच है या गलत है, झूठ है। Lives, the way we live, people find some mistakes, some weaknesses in us, some sins in us, and they talk about it either directly or indirectly. और जब हम जीते हैं तो हमारे जीवन में अगर कुछ उन्हें गलत दिखता है तो वो हमारे पीछे से या तो पीठ पीछे या एकदम मुंह पे हमारी इस बुराई को हमारी बताते हैं। The first thing to consider is this true of me? तो पहली बात जब ऐसे कुछ होता है तो समझने की ये होती है कि क्या ये जो बोल रहा है ये मेरे बारे में सही सच है कि नहीं। When they tell you straight to your face, maybe in a wrong way, maybe the right person not talking to somebody who only you corrected him or her before is correcting you back, and don't go by who is correcting you or in what manner is correcting. तो अगर वो हमारे से मुंह पे या पीछे से जैसे ही बोल रहे हैं, वो अगर हमारे बारे में सच बात बोल रहे हैं और हमें सही करने की बात कर रहे हैं, तो आप उस बात को समझिए, क्या वो तरीका उनका कैसा भी हो, पर उस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। And you become better people, most people acknowledge that and say, yeah, you changed so much, you become so wonderful, all that they will say. और लोग जो है इस बात को पहचानते हैं, वो कहेंगे कि हाँ आप बिल्कुल बदल गए हैं, आपका जीवन में बदलाव दिखता है। When everyone praises you and one person criticizes you, very difficult to take. तो जब सब आपकी बड़ाई कर रहे हैं और एक व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा है, तो ये समझना और इसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। Everybody is criticizing you, then one more person criticizing, no problem. You're used to it, or everyone criticizes me, one more person, what's the problem? No problem. अगर सभी बुराई कर रहे हैं और उसमें एक और व्यक्ति बुराई करने लगे तो कोई उसको फर्क नहीं पड़ता कि भाई सभी कर रहे हैं, एक और कर देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। Difficult is we get so used to praises, we get intoxicated by praises, we can't accept correction. और मुसीबत तब होती है जब हमारी लोग बड़ाई करते हैं और हमारी आदत हो जाती है बड़ाई सुनने की कि हम जो है सुधार को स्वीकार ही नहीं करते। Someone corrects you straight to your face, something true about you, how do you respond? और अगर हमारे को हमारे जीवन में कुछ गलती है और हमारे को सीधे आके कोई व्यक्ति बोलता है तो हम उसको कैसे स्वीकार करते हैं।
Of course, when they correct you, especially if they're Christians, you correct you in love. You must speak the truth, speak in love. But everyone doesn't speak in love. और ये सच है कि जो मसीह लोग हैं वो हमारे कुछ गलती दिखते हैं तो हमें बताते हैं और प्रेम से बताते हैं, सब पर सब प्रेम से नहीं बताते। Also, we assume also that only certain people can correct us. Only people in leadership can correct us. Not everybody in the church can correct us. और हमारे विचारधारा ये हो जाती है कि जो कलीसिया के अगुवे हैं, कोई बड़े पद पे है, वो अगर हमें सुधारे तो ठीक है, और हर एक व्यक्ति हमारे को नहीं सुधार सकता। Don't go by who is correcting or how they're correcting. इस बात पे मत जाइए कि कौन आपको सुधार रहा है या किस तरीके से आपको सुधारने की कोशिश कर रहा है। Please don't say, who are you to correct me? I know all about you. You are not so important in the church. You are not a big leader. How can you correct me? Don't ask these questions. आप ये प्रश्न ना पूछें कि आप कौन हो, आप इस कलीसिया में कोई बड़े वो नहीं हो, आप कैसे हो सकते हैं, आप कौन होते हो मुझे सीधा करने से, मेरे को सही रास्ता दिखाने वाले। Secondly, if they don't correct you in a nice way, in a godly way, but are rude to you, even then don't go by the way they correct. Go by the content of the correction. और अगर आपको कोई जो आपको सुधारना चाह रहा है वो अगर आपसे तरीके से बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा प्रेम से आपको नहीं बता रहा, फिर भी आप उससे परेशान ना होए। आप जो वो बात बता रहा है, जो मुद्दा है, उसके ऊपर ध्यान दें, वो क्या बता रहा है। Yes, they should correct you in love. They should speak the truth in love. But everyone doesn't do that. Even Christians don't do that. और ये तो जरूरी है कि हमें किसी को सुधारना है तो प्रेम से हमें सुधारना चाहिए, पर हर एक मसीह ऐसा नहीं करता। But that doesn't matter. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। For our own good, we go by the content of the correction. और हमारे अपने भले के लिए जो सुधार का जो मुद्दा है, जो विषय वो बता रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। The true of that what they told about you, then please take it to the Lord and say, Lord, this person pointed my weakness in me. I'm giving this weakness to you, Lord. Change me, O Lord. और जो बात वो बता रहा है उसको हम प्रभु के पास ले जाएं। प्रभु, ये व्यक्ति मेरे जीवन में ये कमी बता रहा है, गलती बता रहा है, मैं इसको आपके पास लाया हूँ, आप मेरे जीवन को बदल दीजिए। So tell God that. परमेश्वर को ऐसा बोलें। But this weakness, if someone found out the weakness in me, I know it's a weakness, Lord, and you are a God who changes my weakness and makes it into strength. और प्रभु, मैं आपके पास इस कमी को लेके आया हूँ क्योंकि इस व्यक्ति ने मेरे अंदर ये कमी बताई और ये सही है, इसलिए मैं आपके पास लेके आया हूँ, आप इस कमी को मेरी सामर्थ्य में बदल दीजिए। Hebrews 11 chapter verse 34 says, by faith, God will change our weakness and make it into strengths. और इब्रानियों 11:34 में लिखा है कि परमेश्वर जो है हमारी कमियों को लेके उसको हमारी सामर्थ्य में बदल देता है। By faith in the God's transformation power, to be transformed for our weakness to become strengths. It's not in this, brother. Okay. निर्बलता में बलवंत हुए, no, not in this. It refers to in 11:34 in my Bible says, by faith, the weakness is turned into strengths. और विश्वास ही से हमारी कमियां जो है, कमजोरियां जो है, निर्बलता जो है वो बलवंत हो जाती हैं। I'll give an example of how a weakness becomes strength. Imagine, supposing your weakness is speaking certain words which don't edify people, which hurt people. और एक उदाहरण देंगे इस बात का। मान लीजिए आपको ऐसी आदत है कि कुछ ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जिससे लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। You don't mean to hurt anybody, but somehow whatever you speak happens to hurt people. और आपकी कोई मनसा तो इसके पीछे बुरी नहीं है, पर ऐसा हो जाता है कि जब आप बोलते हैं तो लोगों को ठोकर लग जाती है। There's some people like that who have the knack of telling the wrong thing to the wrong person at the wrong time in the wrong way. और ये एक आदत हो जाती है कई लोगों की, गलत बात को गलत तरीके से, गलत व्यक्ति को गलत समय पे बोल देते हैं। It becomes the habit, adat, like you say. तो ये आदत बन जाती है। So someone comes and says, see, you spoke that day, you hurt me very badly. You don't mean to hurt, but you happen to hurt people. और वो व्यक्ति आपको बोलता है, भाई आपने मुझे आके उस दिन ऐसे बोला, मुझे उससे बड़ा बुरा लगा। आप उसको बुरा ठोकर पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे, पर ये हो गया, स्वाभाविक थी। You're a quiet person, don't speak much. Whenever you speak, somebody gets hurt. आप बड़े शांत व्यक्ति हैं, ज्यादा नहीं बोलते, पर हो जाता है कि जब आप बोलते हैं तो किसी ना किसी को ठोकर लग जाती है। And then you realize this is my weakness. और फिर आप पहचान लेते हैं कि ये आपकी कमी है। Normally, when people have weakness, they tell God, Lord, remove my weakness. और ज्यादातर लोग जब कमी होती है हमारे जीवन में, हमें प्रभु के पास जाकर बोलना चाहिए, प्रभु मेरी इस कमी को आप बदल दीजिए। My tongue is my weakness. Remove my way of speaking and remove the weakness of speaking, hurting people. तो ये मेरी कमी है और इस कमी को आप में जिससे कि लोगों को ठोकर पहुंचती है, नुकसान होता है, बुरा लगता है, वो उस आदत को आप बदल दीजिए। God's will is not just to remove the weakness, His will is to change the weakness and make it a strength. और हमारा प्रभु ना केवल उस कमी को, उस कमजोरी को दूर करेगा, बल्कि उस कमजोरी को सामर्थ्य में बदल देगा।
When you pray that prayer, Lord, remove my weakness, the next time you're among a group of people, you keep quiet. Don't say anything. Quiet your whole meeting. Very quiet. Don't say anything. Nobody gets hurt. और जब ऐसा होता है, जब आप अगली सभा में जाएंगे, आप कुछ ना बोलें, चुप रहें, और जब आप कुछ नहीं बोलेंगे तो किसी को कोई ठोकर नहीं लगेगी. He said, Lord, my weakness is gone. Earlier I used to hurt people. Now I don't speak anything. Nobody gets hurt. और प्रभु को बोलने, प्रभु पहले मैं बोलता तो लोगों को ठोकर लग जाती थी, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा. God wants to make that weakness into a strength. In other words, the same mouth that hurt people now, God wants to use to bless people, to build them up, to speak words of edification. पर प्रभु उस कमजोरी को सामर्थ्य में बदलना चाहता है. वो इसी मुंह से जिससे लोगों को ठोकर पहुंचती थी, उससे ऐसी वचन निकलवाना चाहता है जिससे लोगों को आशीष मिले, उनको नुकसान ना हो, बल्कि वो और उन्नति पाए. That's the meaning of the weakness becoming a strength. और ये मतलब है हमारी कमजोरी को सामर्थ्य में बदल देने का. Not just not hurting people, but rather building up people. और ये सिर्फ लोगों को ठोकर पहुंचाना नहीं, पर उनको और मजबूत करना, उनको बनाना. The same tongue which is known for hurting people now is being used by God to bless people and build up people in the faith. और यही मुंह जो जिससे लोगों को ठोकर पहुंचती थी, प्रभु उसी मुंह को लोगों को आशीष पहुंचाने वाला मुंह बना देगा. Let's read Ephesians chapter 4, 29, 30, 31 and 32. 29, 30, 31 you can read. Yeah. 4:29 से आगे हम पढ़ेंगे. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो. और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है. सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुम से दूर किए जाएं. एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो. 31st verse talks about what we should not be speaking, and 29th verse talks about what we should be speaking, and 30th verse talks about if you speak wrong things, we grieve the Holy Spirit. और जो 31वीं आयत में वो बातें हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए, और जो 32वीं आयत बताती है हमें क्या किस तरह से बोलना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो किस तरह से हम एक दूसरे को मजबूत करते हैं, सामर्थ्य देते हैं. So we are asked God to change our heart, and our heart is changed, the words we speak will also change. तो हम तो प्रभु से कहें, प्रभु मेरे हृदय को बदल दीजिए, और जब प्रभु हृदय बदल देंगे तो हम हमारे जो शब्द हैं वो भी बदल जाएंगे. Because up in the heart the mouth speaks. और जो हमारे हृदय में भरा हुआ है वो उसी से हमारे मुंह, वही शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं. So coming back, when someone corrects you, maybe in the wrong way, wrong person correcting you, but go by the content. Yes, Lord, this is true of me. So tell God, Lord, change me, make it a strength. To that person, what do you tell the other person? और इसलिए जब कोई हमारी बुराई करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे गलत व्यक्ति क्यों ना हो, पर अगर वो सही बोल रहा है तो हमारे को उस बात को समझना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, और प्रभु के पास लाके उसको सही करना चाहिए. What do you tell the person who corrected you? और हम उस व्यक्ति को क्या कहें जिसने हमारा सुधार किया? Please tell him, thank you for pointing out my weakness in me. और उसको धन्यवाद दें कि भाई आपका धन्यवाद, आपने मेरी कमजोरी मुझे बताई. I'm trusting in the Lord to change me. और मैं प्रभु पे विश्वास कर रहा हूँ, भरोसा कर रहा हूँ कि वो मुझे बदल देगा. I thank God I'm not today what I was yesterday. और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैं जो आज हूँ वो कल जैसा था वैसा नहीं हूँ. And I will not be tomorrow what I am today. और जो आज हूँ वो कल जैसा हूँगा वैसा नहीं हूँ, कल मैं जैसा आज हूँ वैसा नहीं हूँगा. Because my God never gives up on me. क्योंकि मेरा प्रभु मुझे कभी त्यागता नहीं है. He always works in us. According to Philippians chapter 2, verse 13, he works in us to will and to act according to his good purpose. और फिलिपियों 3:13 के अनुसार वो हमारे अंदर में अपनी इच्छा स्वेच्छा निमित्त अपने मन के हमारे मन के अपनी बातों के प्रभाव कर अच्छे बात करने का प्रभाव डालता है. Whenever you pray to the Lord to change you, surely He'll change you because it's according to the will of God. When asked something according to God's will, He always hears. In His time, He will do it. और जब प्रभु के पास आएंगे, प्रभु मुझे अपने आप को सुधारने के लिए, प्रभु जरूर अपने समय में हमारे को जरूर सुधारे, क्योंकि ये प्रभु ईश्वर की इच्छा में है, तो वो जरूर हमारे को सुधारेगा. So two responses. One response to God to say, Lord, this man pointed out my weakness in me. It's true, Lord. I'm giving it to Lord. Change my weakness and make it the strength. तो दो तरीके हैं. पहला
कि प्रभु हाँ जो ये व्यक्ति मुझे बता रहा है ये सही है, मेरे जीवन में कमी है, आप इस जीवन को मेरे कमी को दूर करके इस कमी को सामर्थ्य में बदल दीजिए। Different parts of body can sometimes cause us to become to be sin against God. और हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं और कोई भी अंग जो है प्रभु के विरोध हम काम करने में हमारा प्रयोग हो सकता है। Eyes can cause us to sin. हमारी आंख हमें पाप में डाल सकती है, Coveting, lusting. ताकि हम दूसरे की लालसा करने के लालच करने लगे। Our ears can cause us sin by listening to gossip and slander. हमारे कान हमें पाप में डाल सकते हैं कि हम किसी की कोई बुराई कर रहा है, किसी की गलत बात बोल रहा है, उसको हम सुने। Our tongues can cause us sin because we speak loose words. और हमारी जुबान जो है हमें पाप में डाल सकती है कि हम गलत शब्द बोलें। And in the book of Romans chapter 12 verse 1, Paul exhorts the Roman Christians in view of God's mercy to offer their bodies living sacrifices to God. और इसलिए रोमियो 12:1 में पौलुस सब लोगों को कहता है कि विनती करता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। And the body has many parts. Every part we offer to God for Him to change it and make it a blessing rather than a thing of instrument of sin. और हमारे शरीर के कोई भी भाग हो सकता है और वो परमेश्वर के उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप दें कि प्रभु मेरे इस अंग को अपनी महिमा के लिए प्रयोग करें। The practical application of offering body living sacrifice is found in Romans chapter 6 verse 13. Will you read that? Romans chapter 6 verse 13. और रोमियो 6:13 को हम पढ़ लेंगे। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए सौंपें, हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। The specific weakness we have, which people point out, give it to the Lord and say, Lord, change this particular organ of mine which caused me to sin. Give it to you, Lord, to be used for your glory. तो कोई भी अंग जो हमारे को परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए हमारे को हम प्रयोग होता है, उसको हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दे कि परमेश्वर प्रभु मेरे इस अंग को अधार्मिकता के हथियार बना दीजिए। The person who corrected you, tell him, thank you for correcting me, and I will not be the same, and God will change me. And don't tell him, oh, who are to correct me? That's not the way to speak. Don't do all that. Simply thank him politely, humbly, and he will also be encouraged to know that you accept his correction in a godly way. और अगर हमारे को कोई जब कहता है कि हमारे कमी बताता है, तो आप उसे ये ना कहें तू कौन होता है, या उसको कि मेरे को तू कौन होता है मेरे अंदर बुराई है नुक्स ढूंढने वाला, पर उसको बड़े प्यार से धन्यवाद कहें कि आपने मेरे जीवन में ये बात बताई, इसके लिए आपको धन्यवाद, और प्रभु मुझे मेरे इस कमी को दूर करेगा। और ऐसा जब हम करेंगे तो उस व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा कि आपने उसकी बात को माना है। What about people who correct you, not correct you, they talk about you, which is untrue of you, it is a false allegation. और दूसरी बात ये है कि क्या हो जब आपके बारे में कोई बात करे और वो बात सच ना हो, झूठी हो। They slander you, they indulge the malicious talk against you, they gossip against you, and you come to hear about it, how do you respond? जब लोग आपके बारे में बुरी बात बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं, लुचाई करते हैं, और आपको जब पता चलता है ऐसा, तो आप कैसा प्रतिक्रिया करते हैं? Please don't react. पहली बात, आप प्रतिक्रिया ही ना करें। In 1 Corinthians 4th chapter 12 and 13, Paul writes about how he responds to people who curse. He says, when people curse us, we bless them. और पहला कुरिन्थियों 4:12-13 में पौलुस लिखता है कि कैसे वो करता है। कहता है जब लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। When they persecute us, we endure. वे सताते हैं तो हम सह लेते हैं। When they slander, we answer kindly. वे जब बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, उनको हम बड़े प्रेम से उसको उत्तर देते हैं। When people make false allegations against us, don't react. Rather, Lord gave a simple response how to respond to false allegations. और जब हमारी कोई बुराई करा, बदनामी करता है, तो हम उसको प्रतिक्रिया ना करें, बल्कि परमेश्वर के जो बताता है कि कैसे हमारे को ऐसे जो झूठे इल्जाम आता है हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर बताता है। In Matthew chapter 5, 11 and 12 writes about, Jesus spoke about how to respond to false allegations. और मत्ती 5:11-12 में बताया, प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि कैसे जब हमारे पे झूठा इल्जाम लगाया जाता है तो हमारे को किस तरह से प्रतिक्रिया करनी है। I quote English and then you can read in Hindi. 11th and 12th verse of Matthew 5, Jesus says, blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you.
Rejoice and be glad, for great is the reward in heaven. For this is where the persecute the prophets who were before you. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। झूठ बोलकर, they talk false allegations, not true. When it's not true, please don't meditate upon it. Don't focus on lies, focus on the truth. तो वो झूठ बोल बोल कर बोलते हैं, तो जब कोई हमारे को ऐसे झूठ बोलता है तो आप उस पर ध्यान ही ना दें, आप सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करें बस। आनंदित रहो, be joyful. और आनंदित रहना उसी में। Because it's a false allegation. Why focus on lies? We focus on the truth. The truth is whatever they say is not true. और आनंद रहना है सच्चाई पे। जो झूठ बोल रहे हैं उस पर क्यों? क्योंकि वो जब अपने आनंद को क्यों खोना? क्योंकि जो वो बोल रहे हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं। Now what you do is you tell them once what he's saying is not true. You don't listen to it, doesn't matter, because God will vindicate you. और जब वो झूठ बोल रहे हैं आप उसको प्रतिक्रिया ना करें और ध्यान भी ना दें, क्योंकि अब वो झूठ है और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। Our Lord is not a spectator in all this. He's actively involved in justifying and vindicating us to people. और हमारा प्रभु मूक दर्शक नहीं है। वो जब देखता है कि हमारे को गलत हमारे को हो रहा है, वो हमारी छुड़ौती करता है, वो हमारे और पक्ष में लड़ता है। Psalm 135 verse 14 says, God will vindicate his people. He will have compassion on his servants. और भजन 135 और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि प्रभु जो है अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा पर तरस खाएगा। Wait for God to vindicate you. He will take up our cause before these people. और आप इंतजार कीजिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा और आपकी बात को इन सब लोगों के सामने लेके जाएगा। There's a point of time when Miriam and Aaron spoke up against Moses because of his Cushite wife. और एक समय था जब मूसा की बहन मरियम और एरोन जो था, उन्होंने मूसा की पत्नी, क्योंकि वो कुशी थी तो वो काली थी, इसलिए उसके विरोध में बात करी। And they said, has God spoken to you? Has not he spoken to us also? और वो कहते हैं कि क्या प्रभु ने तेरे से ही बात करी, हमसे बात नहीं करी? Reason was because he had a Cushite wife. Cushite means probably from Ethiopia. Maybe she's a black woman. और वो कुशी स्त्री थी, इथियोपिया की थी और शायद काली रंग उसका सांवला था। And Moses doesn't respond. He's a very humble man. He didn't react to what they said. और लिखा है कि मूसा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, वो बहुत नम्र व्यक्ति था और उसने कोई उनका ध्यान नहीं दिया इस बात को। Let's read in the book of Numbers chapter 12 verses 1 to 6. You can read it. और गिनती उसका 12वां अध्याय पहली 6 आयतें हम पढ़ लेंगे। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। No, wait a minute. Numbers. I read Numbers. So which one are you reading? हाँ, मूसा ने तो एक कुशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहता कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, तो यहोवा ने एकाएक मूसा, हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया, तो वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वो यहोवा का रूप निहारने पाता है।
सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? Okay, that's all. Now, God took up Moses' case. Moses didn't respond, react to what Miriam and Aaron said. They had nothing to do with him, God speaking to Moses. Moses never said, God speaks to only me. Because the wife, his Cushite wife, they spoke up against him. और हम देखते हैं कि मूसा के बारे में कि मूसा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की जब उसके विरोध में बोला उसकी पत्नी कुशी स्त्री के से उसका हुआ था इसलिए उसके बारे में उन्होंने जब ऐसा बोलना शुरू किया कि परमेश्वर क्या तुझसे ही बात करता है, लिखा है मूसा ने कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं करी. The Lord took up Moses' case before Miriam and Aaron, and God will do the same for us. He doesn't show favoritism. और प्रभु खुद उसके इस मुद्दे को उसने आगे लेके गया और उसी ने इनसे बात करी, पर मूसा को कुछ बोलना नहीं पड़ा. So don't react to false allegations. Ask God to, in His time, indicate you, and you keep on serving God, and you clarify to this person making false allegation whether this is false, it's not true, and leave it at that. That's all. और इसलिए जब कोई आप पर झूठा इल्जाम लगाए तो प्रतिक्रिया ना करें, उस व्यक्ति के पास जाके उससे बोलो भाई जो आप मेरे को ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं ये झूठ है, ये ऐसा नहीं है, और आप ऐसा बोल के उसको छोड़ दें और प्रभु अपने आप आपको छुड़ाएगा उसके बाद. Okay. Now let's come to someone criticizing you for the doctrine that you have, the beliefs that you have. अब तीसरी बात है कि क्या हो यदि कोई आपके ऊपर इल्जाम लगाए, कोई आपको बुराई करे, जो आपकी शिक्षा है उसके ऊपर अगर आपको कोई आपकी बुराई करे तब क्या करेंगे? The fact is, in the body of Christ, different denominations, different belief systems, same Bible, but different interpretations and different beliefs. और प्रभु की देह में अलग अलग मत हैं, बाइबल एक ही है पर अलग अलग तरीके से लोग विश्वास करते हैं और वो उनके अलग अलग विचार हैं, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं. Now I face a lot of that in my ministry because I ministered to so many different denominations. In fact, I was giving last year I gave a report to my board members. I've been ministering to about 120 different churches in my ministry, different denominations, 120. I counted and saw. और भाई बता रहे हैं कि वो तो इस चीज का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत अलग अलग जगह जाके प्रचार वचन देते हैं. और एक बार तो उन्होंने जब गिनना शुरू किया तो 120 तरीके के अलग विचारधारा वाले लोगों में जाके प्रभु का वचन देते हैं. Very often they criticize my teaching. They say, no, this is not right. My denomination says something else. I don't want to argue with these people because as God's servant we should not quarrel. और जब भाई बोलते हैं तो कई जगह लोग बोलते हैं नहीं भाई आप जो बता रहे हैं ऐसा ये गलत है, हम इस बात को नहीं मानते हैं. तो भाई उनसे कोई झगड़ा नहीं करता क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का दास झगड़ा नहीं करता. 2 Timothy 2:24 says the Lord's servant must not quarrel. और दूसरा तिमोथी 2:24 में लिखा है कि परमेश्वर का जो सेवक है, दास है, उसको झगड़ालू नहीं होना चाहिए. How to respond to criticism of our belief systems and our understanding of the Bible? और कैसे अगर हमारे जो विश्वास है वो बाइबल पे और जो हमारी शिक्षा है उस पे विरोध में अगर कोई बात करता है तो हम उस समय कैसे प्रतिक्रिया करें? The Apostle Paul wrote to the church in Corinth in 1 Corinthians 11:19. और पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता हुआ पहला कुरिन्थिया 11:19 में लिखता है, No doubt there is a difference among you to show who has God's approval. Could you read that? 1 Corinthians 11:19. Yes. Yeah. क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं. So there must be difference among you. Paul said there are difference among us to show who has God's approval. और वो कह रहा है कि उनसे जो आपके बात में नहीं मानते उनसे चिंता ना करें, मनुष्य के स्वीकार करने की बात ना करें. परमेश्वर अगर आप बात को स्वीकार करता है उस पे हमारा ध्यान है. It's not the will of God that among believers there are difference of interpretations of the Bible, but it's not the will of God, but it's the reality of life, of Christian life. तो ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि उसकी देह में जो अलग अलग विचारधारा की कलीसियां हो, पर ये जीवन का तरीका है, ये वास्तविकता है. पर Because the Holy Spirit, when you live by Spirit, He'll guide us into all truth. Everyone doesn't live by the Spirit; they have their own interpretation. और परमेश्वर का आत्मा जब है वो अगुवाई करता है तो वो सच्चाई से अगुवाई करता है, पर सब इस बात को नहीं समझते क्योंकि सब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई नहीं पाते. So how do you respond to that? तो ऐसे में हम कैसे प्रतिक्रिया करें? 3rd chapter of Philippians, verses 15-16 talks about all of us are mature should take such a view of things. If on some point you think differently, even that God will make clear to you.
और फिलिपियों 3:15-16 में हम पढ़ते हैं, सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर फॉरवर्ड करेगा। सो जहां तक हम पहुंचे उसी के अनुसार चलें। Well, whatever, believe it, live by it. Whatever you believe Great, great. live it. Understand the Bible and live it, and then you see the fruit of it. Are you there? My mic dropped. There's some problem with the mic. Will you please repeat the last sentence? Okay. Whatever you believe to be true, live by it. Apply the scriptures and let God vindicate you. नहीं हो रहा। Manish, you want to take over? Sure, brother, I could take it. Okay. What I Ashwani, said, brother. when people have different opinion about doctrines, then what you do is whatever you believe to be true, live it and then let God vindicate you to people. और जब हम जो लोग हमें सिद्धांतों के विषय में जब बताते हैं, तो जो चीज हमने सीख लिया है, सिद्धांतों को पा लिया है, उसको हम पकड़े रहें, बाकी को हम छोड़ दें। Bible talks about Ezra in the Bible, 7th chapter of Ezra, verse 10. He studied God's word, observed God's word, and taught God's word. और जब हम एजरा के विषय में पढ़ते हैं, एजरा की पुस्तक 7वें अध्याय में, कि जो कुछ परमेश्वर के वचन से उसने सीख लिया था, उसको उसने पकड़े रहा, बाकी वस्तुओं को जो थी उसको वो छोड़ देता था। He understood God's word, obeyed God's word, and taught God's word. He shared with people. उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, समझा और उसने आज्ञा मानी और लोगों को सिखाया भी। So first comes understanding, then obeying, and then teaching. पहला वचन को पढ़ना, फिर समझ लेना, समझने के बाद फिर अपने जीवन में उसको लागू करके और लोगों को सिखाना। When you do that, when you find people opposing you, you won't quarrel. You leave it to God to vindicate you and gently put across your belief system and leave it to God to say who's right, who's wrong. और जब हमें इस रीति से इस्तेमाल करते हैं, तब परमेश्वर हमें बताते हैं कि कैसे किस बात में हम सही हैं, किस बात में गलत हैं और किसको हम थामे रहें। Sometimes in a pursuit of knowledge, we go behind knowledge, not knowledge of Bible, not knowledge of God. कई बार जब हम ज्ञान के पीछे भागते हैं, तो कई बाइबल के ज्ञान को छोड़ करके, वचन के ज्ञान को छोड़ करके हम अपने ज्ञान का उपयोग करना शुरू करते हैं। It's important for us to seek the knowledge of God, not just knowledge of the Bible. पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर के ज्ञान को पाना है, पर समझना है, ना कि सिर्फ बाइबल ही को पढ़ करके जो हमें ज्ञान मिल रहा है उसको नहीं, जो परमेश्वर चाहते हैं उसको पाना है। We can do an academic theoretical study of the Bible, but that will not get us far. We have to read the scriptures to know the God of the scriptures. और जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो वचन के परमेश्वर को जानने के लिए हम वचन को पढ़ें। सिर्फ हम वचन को पढ़ करके पाठ्य क्रम के रूप में लें, तो उससे हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। All the major Christian cults have the basis in the Bible only. और जितने भी जो तरह के भ्रांतियां मसीहत में आ गई हैं, वो सब वचन में से ही तो आई हैं। Was a private interpretation of the Bible, not as inspired by the Holy Spirit. वो उनका अपना व्यक्तिगत उसका अनुवाद करते हैं और व्यक्तिगत रूप से उसको समझते हैं और व्यक्तिगत रूप से लोगों को बताते हैं। An academic and theoretical study of the Bible. एक है वचन को सिर्फ पढ़ने मात्र के लिए समझना और एक वचन को अध्ययन के लिए समझना, ये अलग है। That kind of knowledge puffs up, it makes us proud. और जब हम सिर्फ जानने के लिए करते हैं, तो हम जान तो लेते हैं, लेकिन इससे हम अहंकार में भूल जाते हैं। In 1 Corinthians 8:1, Paul writes, knowledge puffs up, love builds up. पहला कुरिन्थियों और उसकी 8 अध्याय और उसकी 1 आयत में हम पढ़ते हैं कि पहला कुरिन्थियों 8:1, अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हमको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। Okay, so knowledge puffs up, but love builds up. Progress. ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। Seek knowledge of the Bible, not knowledge of God. Just knowing the Bible, knowing all the verses, knowing this and that, and then we become proud. अगर हम वचन को ही जान लेंगे कि हाँ, वचन ये यहाँ लिखा है, वहां लिखा है, और सिर्फ वचन को ही हम पढ़ें और परमेश्वर के ज्ञान को ना रखें,
तो फिर हमारा मन फूल जाता है। When you seek the heart of God through the scriptures, then what happens? Knowing God means manifesting His love. तो परमेश्वर के हृदय की इच्छाओं को अगर हम वचन के माध्यम से जानते हैं, तो हम परमेश्वर के सिद्ध इच्छाओं को, योजनाओं को हम जान सकते हैं और उसका हम उसमें अनुसरण कर सकते हैं। When you have the love of God in us, we will not dispute, we won't quarrel, because God said must not quarrel. और अगर परमेश्वर का प्रेम हम में बना हुआ है, तो हम आपस में झगड़ेंगे नहीं, और परमेश्वर का वचन ही कहता है कि आपस में झगड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं होना चाहिए। The very simple solution in the Bible how to handle people oppose you in regard to doctrines. Let's look at, you can read in Hindi, 2 Timothy chapter 2, 23 to 26. दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय और उसकी 22 से लेकर के 26 आयत तक हम पढ़ेंगे। 20 to 26. 20 आयत से लेके 26 आयत तक पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 20 से 26, Not 23 to 26, brother. 23 से लेके 26 तक पढ़ेंगे। पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं, और प्रभु के दास को झगड़ालू होना न चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, और विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचानें, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। That should be a response to how to handle people who criticize us in our doctrines, oppose us. इस रीति से जो लोग हमें नुक्ताचीनी करते हैं हमारे बातों में, उसका हम इस रीति से सामना करें इस वचन के आधार पर। So how do you practically respond to all the different perceptions of people? पर जो लोगों के अलग अलग विचारधारा है, उसका हम कैसे उसका प्रत्युत्तर कर देते हैं, ये है वचन से जानने का अर्थ। As also criticism, how do you handle it? By the wisdom of God and the power of God. लोगों की बातों को, नुक्ताचीनी को किस रीति से वचन के आधार पर हमें उसका सामना करना है या उसका प्रत्युत्तर देना है। God's wisdom will teach us how to respond to such people, and also He'll give us strength to face such people and respond in the right way. और परमेश्वर का ज्ञान हमें सिखाता है कि किस रीति से हम ऐसे लोगों को प्रत्युत्तर दें, कैसे इन लोगों से हम बातें करें, और किस रीति से हम इनका सामना करें। Wisdom and strength are both given to by the Lord by His grace. और सामर्थ और ज्ञान दोनों परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। With the wisdom of God and the power of God, all of us be able to apply whatever we learned today and respond in a godly way. And we all face such people. Let's face it. We all face such people. But God gives wisdom. God bless you all. सो परमेश्वर के ज्ञान और सामर्थ बुद्धि के द्वारा से हम इस रीति से सामना करें। ऐसे लोगों का हम सबके जीवनों में ऐसे लोग हमें मिलते हैं, और हमें उनको परमेश्वर के ज्ञान और सामर्थ से उनका सामना करना है। प्रभु हम सबको आशीष दे। So please pray, ask God to give wisdom and strength to put to practice whatever you learned today, and throughout your life, you'll be able to handle such people. I face a lot of such people, but by the grace of God, I'm able to deal with them. और हम प्रार्थना करें कि प्रभु जब ऐसे लोगों से हमारा सामना हो, तो उनका सामना करने के लिए उनको कैसे प्रत्युत्तर देना है, उसके लिए आप हमारी सहायता करें कि हम उनको सही रीति से हम उनका उत्तर दे सकें। और इसके लिए हम प्रार्थना करें। भाई कहते हैं मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का सामना किया है, और प्रभु की सामर्थ से उनको मैंने प्रत्युत्तर भी दिया है। God bless you all. प्रभु आप सबको आशीष दे।